मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको कुछ गुणनखंड के बारे में कुछ हिसाब बताने जा रहा हूँ। आप समझिएगा, मैं इतना हल्का नियम से आपको बताने जा रहा हूँ कि आप समझ जाएँगे। तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मैथमेटिक्स में, तो इसको बनाना कैसे है? जैसा कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है पहला क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व में लिख करके 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 लिखते हैं। आपको देखना है ये 2 स्टेप है। पहला क्या है, 12x स्क्वायर 7x प्लस 1, ये दोनों का हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो मेरे पास क्या आता है, 12x स्क्वायर आता है। इसको 2 पार्ट में हम एलसीएम लेते हैं। 12 का एलसीएम, तो उसको तोड़ते यदि हैं तो 4 और 3 लेते हैं, 4 तिया 12। क्या होता है? 4 तिया 12 होता है। तो 4 तिया 12 लेने के बाद यहाँ लिखेंगे हम 4 और 3। 4 और 3 गुना करते हैं, क्या होता है? 4 तिया 12। अब 4 और 3 7, 7 पुर गया ना? तो ये जादुई हिसाब कहिए इसको, कि फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से गुना करते हैं, अब बीच वाले को क्या करते हैं? पुराते हैं। सोचिए, मैथ सब्जेक्ट समझने वाला सब्जेक्ट है, और आप ना माइंड को जो है एकाग्रचित्त मन से आप मैथमेटिक्स बनाएंगे। जब कलम कॉपी लेके बैठेंगे, बुक लेके बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। और ध्यान पूर्वक शिक्षक का बात सुनिए। जैसा कि आप मोबाइल देखते हैं, कितना एकाग्रचित्त मन से देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और बाजार जाते हैं, तो कोई भी चीज होता है तो आप एकाग्रचित्त मन से कुछ देखते हैं ना। उसी प्रकार ये पढ़ाई भी एक तपस्या है। तपस्या है। और इधर उधर की बातें पढ़ने के समय में, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर-उधर मत रहिए। अब नया क्लास में आप लोग जाने वाले हैं, और मेरी आपकी साथ शुभकामना है, और मैं आपको वचन देता हूँ, दावा करता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स में इस तरह समझाऊँगा कि आप यकीन मानिए आप समझ जाएँगे मैथ। तो देखिए यहाँ गुणनखंड कैसे बन रहा है। तो ये हम क्या किए, फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से गुणा करते हैं, बीच वाले को पुराते हैं। फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से पूरा गुना करते हैं, और क्या करते हैं, बीच वाले को पुराते हैं। 12 हुआ, 4 तिया 12, 4 3 7। अब क्या करेंगे, बराबर देंगे। बराबर देने के बाद 12x स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 4 तिया 12 लिए 4x माइनस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें से क्या लेंगे, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, इसकी बात छोड़िए। इसमें ऐसी संख्या लेते हैं, 4x लेते हैं। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3x आएगा। उसके माइनस 4 से भाग देंगे, 4 में 1 आएगा। फिर इसमें हम माइनस 1 लेते हैं, हमको इतना ही आना चाहिए। इसमें क्या लेंगे, इसमें क्या लेंगे, 1 आया कहाँ से? अपने मन से 1 नहीं लिए। इसमें देखना यह है कि क्या लेंगे, जो कि ये मेरा 3x जो पहला स्टेप यहाँ पर है ब्रैकेट में, यही आना चाहिए। तो इससे हम इसमें भाग देते हैं, तो क्या आता है यहाँ पर 3x, माइनस से प्लस में भाग दिए, माइनस हुआ, 1 से 1 में भाग देंगे, 1 आएगा। अब देखना क्या है, यहाँ 2 है, ये क्या 2 है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, दोनों कहा जाता है इसको कि 3x माइनस 1, फिर 4x माइनस 1। ये मेरा, ये घर वाली हो गई, ये बाहर वाली हो गई। समझ गए ना? तो कहने मतलब ये घर का है दोनों, जिसको बोलते हैं कॉमन। ये दोनों कॉमन आया, ऐसा ऐसा 3-4 को और रहता ना, एक ही लेते। तो यहाँ क्या हो गया, 4x माइनस 1, 3x माइनस 1 एक वो आया, और बाहर का क्या हो गया, ये भीतर का यहाँ आ गया, और बाहर का क्या हो गया, 4x माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर हो गया, क्योंकि यही हुआ गुणनखंड। क्या हुआ, गुणनखंड। यदि इसी में जीरो रहता तो अलग 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 इसका आंसर आता।
अलग तरीका से। लेकिन गुणनखंड हमको यहीं पर रोक देना है। दूसरा क्या क्वेश्चन है? मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 2x² 2 नंबर में 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसमें भी 2 स्टेप है। आप देख रहे हैं? इसमें भी 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप में 2x² प्लस 2x², 2 गुना क्या करेंगे? 3। तो 2x² गुना 3 दूनी 6x², 6x² को तोड़ेंगे। 6x² को तोड़ते 7 पर आते हैं। तो क्या लेते हैं? 3x, 3x माइनस 2x, मतलब 4 पुराना है ना, तो इसमें लेना होगा 6 है तो 6x माइनस 1x, 6x माइनस 1x। यदि 2 और 3 लेते हैं 3 दूनी 6 भी होता है, लेकिन 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 3 और 2 5 हो जाता है। इसलिए हमको क्या पुराना है? 7 पुराना है। क्या पुराना है? 7 पुराना है। तो 7 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 करने का है कि मतलब ये दोनों जब गुना करते हैं तो 6x² होता है। ये दोनों जब गुना करते हैं तो 6x² होता है। इसी का गुणनखंड हमने किया 6x और 1x, 1x, इसको बोलते हैं 1x, 1 छिपा रहता है। इसमें 2x कॉमन लिए, भाग दिए, x 2 2 कट गया, एगो x बचा, 2 है। तो यहाँ स्क्वायर है तो इससे भाग दिए। स्क्वायर जो है मेरा 2 कटा, एगो स्क्वायर कटा, एगो x कटा, एगो x बच गया। इससे हम इसमें भाग देते हैं। x बचा प्लस 3 दूनी 6, x कट गया, द्वितीया 6, प्लस 1 लिए भाग, 1 लिए कॉमन लिए, 1 कॉमन जब लिए इसको इससे करेंगे x प्लस 3, फिर वही आया घर वाली बाहर वाली, है ना? बीच बीच में थोड़ा सा देना पड़ता है ना। तो इसने बीच बीच में आप लोगों को समझाने के लिए कुछ मतलब कि कुछ बताना पड़ता है। तो कहने का मतलब है 3x प्लस x प्लस 3, x प्लस 3, तो ये घर वाली और बाहर वाली हो गई। तो कहने का मतलब है 3x प्लस 3x प्लस 3, फिर 2x प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है? तो ये देखिए कि ये 3x प्लस x प्लस 3, x प्लस 3 ये कॉमन ले लीजिए। दो में से एक सेम जात कॉमन होता है ना, सेम जाति कॉमन होता है। तो ये दोनों में से एक यहाँ आ गया, 2x प्लस 1 आ गया, ये आंसर हो गया। आप लोग इसको उतारिएगा और समझिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन है, हम चैप्टर वाइज भी बताने जा रहे हैं। आप लोग नया नया क्लास में जाइए, अब चैप्टर वाइज भी हम बताने जा रहे हैं। अभी एग्जाम चल रहा है आप लोग का, इसलिए मैं जहां तहां से आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको उतारिएगा। ठीक है? धन्यवाद।